dear friends, my name is Manish and welcome to our channel Education Wizard। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक ऐसी वीडियो जो कि काफ़ी familiar है हम सभी के बीच। अच्छा, एक वर्ड आप सभी ने सुना होगा, फोबिया, फियर या डिसलाइक किसी चीज़ को करना। फोबिया जो होते हैं वो कई तरह के होते हैं। हम वैसे कह तो देते हैं कि फियर ऑफ वाटर या फियर ऑफ फ्लावर्स, पर बेसिकली इनका एक पर्टिकुलर वर्ड भी होता है। जैसे फियर ऑफ वाटर को हम हाइड्रोफोबिया या एक्वाफोबिया भी कहते हैं, या फिर हम किसी चीज से डरते हैं उसका एक पर्टिकुलर वर्ड होता ही है। जैसा कि यहाँ पे मैंने लिख रखे हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें। तो जो फर्स्ट वर्ड है, पहले तो मैं आपको रूट वर्ड समझाना चाहूंगा, वही जड़। जड़ क्या है इस वर्ड की? फोबिया। फोबिया का मतलब होता है मींस फियर और डिसलाइक, राइट। तो देखो, आपने फर्स्ट वर्ड ये जो है जूफोबिया, ये वर्ड सुना होगा। अच्छा, जू मतलब क्या होता है? जू मतलब जहां पे आपको क्या देखने को मिलते हैं? एनिमल और बर्ड्स। पर बेसिकली यहां पे सिर्फ बात हो रही है फियर ऑफ एनिमल्स। आप जब जानवरों से डरते हैं, जू में बेसिकली जानवर ही मिलते हैं, तो उस डर को कहा जाता है जूफोबिया। अच्छा, जो नेक्स्ट वर्ड है वो हम सबके बीच फेमिलियर कैसे है? देखो, ये जो वर्ड है इसको समझने के लिए आपको एक चीज समझनी होगी। जब हम पढ़ते हैं और मार्क्स की हमें टेंशन होती है, तो कुछ टेंशन ये भी होती है कि लोग क्या कहेंगे, ये भी होती होगी। तो यहां पे जो इस वर्ड को समझने के लिए मैं आपको हिंट देना चाहता हूं वो ये है कि लोगोफोबिया मतलब पढ़ाई का डर। जब हमें पढ़ाई से एक डर हो कि लोग क्या कहेंगे, तो उस चीज को कहते हैं दोस्त लोगोफोबिया। अच्छा, जो नेक्स्ट वर्ड है उसमें एक और वर्ड रूट से रूट वर्ड जुड़ा हुआ है। देखो, आपने डेमो का मतलब पता होगा, डेमो का मतलब सबको पता होगा लोग, और डेमोफोबिया मतलब लोगों से डर। अब लोगों से डर किस चीज में? देखो, वन हु फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, मतलब पब्लिकली बोलने में जिसको डर लगता हो उसको कहते हैं क्या? डेमोफोबिया। देखो, डेमोफोबिया कॉन्करर बहुत सारे हैं हमारे सामने। एक बड़ी बड़ी मतलब फेमिलियर पर्सनल है, और जो पर्सनैलिटीज हैं जो जिन्होंने ये कॉन्कर किया है डेमोफोबिया को, और वो काफी महान हस्ती भी बने हैं। ठीक है, डेमोफोबिया, वन हु फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। जो नेक्स्ट वर्ड है उसका नाम है थियोफोबिया। अच्छा देखो दोस्तों, मैंने आपको थियो का मतलब पहले भी बताया है। थियो का मतलब होता है रिलेटेड टू रिलीजियन, धर्म से जुड़ा हुआ। तो अगर मैं बात करूं थियोफोबिया की, इसका मतलब मुझे फोबिया है किससे? थियो से, मतलब डर है मुझको किससे? रिलीजियन से, धर्म से। और आज आप देखते ही होंगे जाति, धर्म, इस चीजों से हमेशा कुछ लोग ऐसे होंगे जो दूर ही रहना चाहते होंगे, डर सा बना रहता है कुछ रिलीजियन को लेके। तो ये है क्या? थियोफोबिया। जो नेक्स्ट वर्ड है उसको समझना दोस्तों, पैथोफोबिया। अब इसको समझने के लिए हमें क्या करना है? पैथोफोबिया। अच्छा, आपने कुछ पैथ लैब्स देखी होंगी। अच्छा, पैथ लैब्स में हम क्यों जाते हैं? बीमारियों का चेकअप कराने के लिए। मतलब कौन सी बीमारी है, जब हम एक्सरे वगैरह कराते हैं पैथ लैब्स में जाते हैं। तो पैथोफोबिया मतलब बीमारियों से डर, तो उसको हम क्या कहते हैं? पैथोफोबिया, फियर ऑफ डिजीज, है ना। हमें जाना पड़ता है ना, पैथ वगैरह लैब्स में जाना पड़ता है चेकअप कराने के लिए, उस चेकअप से डरते हैं। इसका मतलब हम बीमारियों से डरते हैं, और बीमारियों से डरने को क्या कहते हैं? पैथोफोबिया। जो नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों वो है थर्मोफोबिया। आपने सबको पता होगा थर्म का मतलब क्या होता है? हीट। अगर मैं बात करूं फियर ऑफ हीट, तो थर्मोफोबिया। थर्म का मतलब पता ही है, ऐसा यूनिट होती है ना हीट की, वही है यहाँ पे। अच्छा, नेक्स्ट वर्ड है उसको समझने के लिए एक चीज समझना दोस्तों। अच्छा, नेक्स्ट वर्ड जो है वो है कैकोफोबिया। अब कैकोफोबिया को याद करने का एक बढ़िया सा एग्जांपल देता हूं। अच्छा, कैको कुछ सिमिलर वर्ड है कोका। अब कोका कोला जो होती है वो होती है ब्लैक कलर की। अब ब्लैक कलर को अगर मैं बात करूं, मैं किसी को मतलब मैं कोई किसी पर्सन को नहीं बोल रहा हूं, मैं यहाँ पे वर्ड को समझाने की बात कर रहा हूं। अच्छा, कोका कोला होती है ब्लैक, और ब्लैक कलर को यहाँ पे अगली माना जाता है। तो एक वर्ड होता है फियर ऑफ अगलीनेस, मतलब थोड़ा वही भद्दा सा लगूंगा, ये है वो है, तो उस चीज का जो डर होता है ना, उसको कहा जाता है कैकोफोबिया। कहीं मैं धूप में खड़ा होके काला ना पड़ जाऊं, और काला मतलब कोका, और कोका मतलब कैको, और कैकोफोबिया का मतलब फियर ऑफ अगलीनेस। सिंपल वर्ड है एकदम।
नेक्स्ट वर्ड है हाइड्रोफोबिया। अच्छा, आपने वाटर को पता होगा क्या होता है, H2O, हाइड्रो वर्ड आता है उसमें, तो उसी को हाइड्रोफोबिया को कहते हैं फियर ऑफ वाटर। आप इसको एक्वाफोबिया भी बोल सकते हैं, एक्वा मतलब भी आप जानते होंगे वाटर को ही कहा जाता है। नेक्स्ट वर्ड को समझने के लिए, अच्छा एक सिंपल सा, एक थोड़ा सा फनी है ये, मैं कहूं अर्चना को डर लगता है मकड़ियों से, क्या अर्चना को डर लगता है मकड़ियों से, या फिर आप कह दो यहाँ पे अर्कैनोफोबिया, थोड़ा अर्चैनोफोबिया से पढ़ने में आ रहा है, पर अर्कैनोफोबिया है फियर ऑफ स्पाइडर्स, अर्चना डर गई मकड़ियों से, ऐसे समझेंगे इस वर्ड को। तो नेक्स्ट वर्ड देखिए दोस्तों, ये है एंग्लोफोबिया। अब एंग्लोफोबिया का मतलब क्या है, एंग्लो वर्ड से ही आप समझ गए होंगे इंग्लिश, ब्रिटिश, ऐसे लोग। तो फियर ऑफ इंग्लिश इसको कहा जाता है एंग्लोफोबिया, फियर ऑफ इंग्लिश उसको कहा जाता है एंग्लोफोबिया। अच्छा, आपको ब्लड के बारे में पता होगा, ब्लड में क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन, आपने नाम सुना होगा। क्या आपको यह पता है ब्लड से डर को क्या कहते हैं, उसी से मिलता जुलता वर्ड है हेमाटोफोबिया। कौन सा वर्ड है, हेमाटोफोबिया, इसको कहा जाता है फियर ऑफ ब्लड, हेमाटोफोबिया, राइट। जो नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों, इसको समझने के लिए आपको एक वर्ड का मतलब पता होना चाहिए, वो वर्ड है एंड्रो। अब दोस्तों एंड्रो वर्ड कहीं पे भी आ जाए, एंड्रो का मतलब होता है बॉयज और गाइनो का मतलब होता है गर्ल्स। तो अगर मैं बोलूं एंड्रोफोबिया, तो यहां पे किसी डर की बात नहीं हो रही है, यहां पे बात हो रही है डिसलाइक की या हेट की। अगर मैं बोलूं कि मेरे को मतलब हेट है किससे, बॉयज से, तो उसको मैं यहां पे क्या कहूंगा, एंड्रोफोबिया। अगर गर्ल से हेट है तो उसको मैं कहूंगा गायनोफोबिया। इनको समझने के लिए आपने ये वर्ड सुनेंगे, गायनेकोलॉजिस्ट है, वो स्पेशलिस्ट है फीमेल या फिर गर्ल्स की। तो गायने वर्ड का मतलब भी होता है क्या, गर्ल्स। अब वो फोबिया क्या है, जो उनसे डरता हो, मतलब हु हेट बॉयज, हु हेट गर्ल्स। तो यहां पे क्या है, हेट करने की बात है। अच्छा, नेक्स्ट जो वर्ड है उसको समझने के लिए आपको एक वर्ड का मतलब पता होना चाहिए, वो होता है पेड्रो। अब दोस्तों पेड्रो का मतलब होता है चिल्ड्रन। अगर मैं बोलूं कि मैं हेट करता हूं चिल्ड्रन से, तो इसका मतलब है मुझको क्या है, पेड्रोफोबिया। क्या है दोस्तों, पेडोफोबिया, पेडोफोबिया, हु डोंट लाइक चिल्ड्रन, पेडोफोबिया है, राइट। अच्छा, नेक्स्ट वर्ड जो है वो है एंथ्रोपोफोबिया। अब एंथ्रोपोफोबिया, इसको समझने के लिए आपको पता होना चाहिए, इतने बड़े बड़े नाम के कुछ क्या वो होते हैं, लोग होते हैं। अगर मैं किन से डरूं, लोगों से डरूं, या फिर मतलब ह्यूमन बीइंग से डरूं, उस चीज को कहा जाता है एंथ्रोपोफोबिया, राइट दोस्तों। ये कुछ वर्ड थे, तो आइए दोस्तों कुछ और वोकैबुलरीज हैं वो भी देखते हैं। तो पहला जो वर्ड है वो है ज़ेनोफोबिया। इस नाम की एक मूवी भी है जो आपने देखी होगी, उसमें बेसिकली फॉरेनर की बात ही होती है। तो फियर ऑफ फॉरेनर्स उसको कहा जाता है दोस्तों ज़ेनोफोबिया। और मैं रियली आपको बताना चाहूं तो आप ये मूवी एक बार ही देखिए, एडवेंचरस है काफी, ठीक है। तो नेक्स्ट जो वर्ड है वो है क्लोस्ट्रोफोबिया। अब क्लोस्ट्रोफोबिया क्या होता है दोस्तों, आपने कुछ लोगों को देखा होगा, जो लोग होते हैं ना वो छोटी सी जगह से डरते हैं, मतलब उनको सफोकेशन हो जाएगी या फिर थोड़े से मतलब हेजिटेट हो जाते हैं, या फिर बहुत सफोकेशन सी फील करते हैं, किसमें, छोटी सी जगह में। तो देखो, फियर ऑफ बीइंग एनक्लोज इन स्मॉल स्पेस, तो जब हम किसी छोटी सी जगह से डरते हैं उस चीज को कहा जाता है क्लोस्ट्रोफोबिया। क्या कहा जाता है दोस्तों, क्लोस्ट्रोफोबिया। नेक्स्ट जो वर्ड है दोस्तों वो है एंथोफोबिया। अब देखो, एंथो मतलब होता है दोस्तों फ्लावर्स, क्या होता है, फ्लावर्स, और उन्हीं से डरना उसको कहा जाता है एंथोफोबिया। अब जो देखो, फ्लावर से डरते क्यों हैं, आपने देखा होगा कुछ मधुमक्खी वगैरह आती हैं वो रस पीने के लिए, और कुछ लोग होते हैं वो उनसे डरते भी हैं फिर, ठीक है। तो इसलिए इस फोबिया को कहा जाता है क्या, एंथोफोबिया। अच्छा, नेक्स्ट जो वर्ड है वो आप सभी को पता होगा और वो ट्रेंडिंग पे था, जो वर्ड है वो है एक्रोफोबिया। एक्रोफोबिया, इसका मीनिंग होता है फियर ऑफ हाइट। अब मैं इस वर्ड को याद दिलाने का थोड़ा सा आपको बताता हूं। देखो, आप कहीं भी जैसे जाते हैं, तो आप मान लो अगर शिमला वगैरह में गए, आप पैराग्लाइडिंग वगैरह करते हैं और आपको उस टाइम पे डर लगे, तो उसको कहा जाता है क्या, एक्रोफोबिया, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है मेट्रोफोबिया। अब देखो, मेट्रोफोबिया क्या होता है, मेट्रोफोबिया का मतलब होता है मदरहुड से डरना, मतलब
मां बनने से डरना, उस चीज को कहा जाता है क्या? मेट्रोफोबिया। मतलब कोई जो लेडी होती है वो मां बनने से डरती है, उस चीज को कहा जाता है क्या? मेट्रोफोबिया, राइट। अच्छा, नेक्स्ट जो वर्ड है वो है माइक्रोफोबिया। अच्छा, माइक्रोस्कोप होते हैं, वो छोटी छोटी चीजों को देखते हैं। क्या? छोटी चीजों को। और माइक्रो मतलब छोटी चीजें, फोबिया मतलब डर, मतलब छोटी चीजों से डर, उसी को क्या कहा जाता है दोस्तों? माइक्रोफोबिया। देखो, फियर ऑफ माइक्रोस्कोपिक थिंग्स, इसको कहा जाता है माइक्रोफोबिया। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है निक्टोफोबिया। अच्छा, निक्टोफोबिया मतलब कैसे याद रखें? अच्छा, निक्टो मतलब नाइट, नाइट मतलब रात, रात में अंधेरा, अंधेरे से डरने को कहते हैं निक्टोफोबिया। थोड़ा साउंड आया ना नाइटोफोबिया जैसा, निक्टोफोबिया। ठीक है दोस्तों, NYCTOPHOBIA, राइट। नेक्स्ट जो वर्ड है, सभी को डर रहता है इससे, जिसका नाम है पैनियोफोबिया। अच्छा, पैनी आपने सुना होगा, करेंसी होती है एक जगह की। पैनी मतलब रुपए, रुपए खत्म हो जाए सारे तो हम हो जाते हैं पुअर, मतलब गरीब, गरीबी में आ जाते हैं, पोवर्टी स्ट्रिकन हो जाते हैं। तो फियर ऑफ पोवर्टी या फिर पेनरी भी कहा जाता है, गरीबी को पेनरी भी कहा जाता है, पोवर्टी भी कहा जाता है, गरीबी से डर, उसको कहा जाता है दोस्तों क्या? पैनियोफोबिया। क्या कहा जाता है दोस्तों? पैनियोफोबिया। नेक्स्ट वर्ड है क्रोमोफोबिया। अब देखो दोस्तों, याद कराने के लिए मैं एक छोटी सी आपको बताता हूं इसके बारे में। आपने गूगल क्रोम का एक आइकन देखा होगा जिसमें होते हैं बहुत सारे कलर, क्रोम, उसमें होते हैं कलर, और उन कलर से मैं तो उसे करता हूं डिसलाइक, ठीक है। और डिसलाइक का मतलब फोबिया भी होता है, मींस क्या होता है? फियर और डिसलाइक करना, राइट। तो उससे मैं तो करता हूं हेट, उन कलर से मेरे को समझ में नहीं आता, येलो और ऑरेंज होता है उसमें, वो चीजें, ठीक है। तो फियर ऑफ कलर उसको कहा जाता है क्रोमोफोबिया। जब आप फियर ऑफ कलर की बात करेंगे तो आपको याद आएगा कलर से क्रोमोफोबिया। क्रोम मतलब गूगल क्रोम, क्रोमोफोबिया इसका मतलब फियर ऑफ कलर, राइट। नेक्स्ट है गैमेटोफोबिया। अच्छा, आपने एक वर्ड सुना होगा पॉलीगैमी। पोली मतलब होता है बहुत ज्यादा, गैमी मतलब मैरिज, गैमी मतलब मैरिज, पॉलीगैमी मतलब बहुविवाह, मतलब ज्यादा शादी करना, ठीक है। तो गैमी का मतलब होता है शादी करना, गैमेटोफोबिया मतलब शादी करने से डर, फियर ऑफ मैरिज, शादी से डर, इसको कहा जाता है गैमेटोफोबिया। आपको विश्वास नहीं हो रहा पर रियल में ये एग्जिस्ट करता है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है इकोफोबिया। इसको समझने के लिए मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूं। जब मैं शिमला में गया था, व्हेन आई वाज इन 10th क्लास, जब मैं विजिट किया था शिमला को, तो उस टाइम पे जो हमारा रिजॉर्ट था उसके आसपास की जो सराउंडिंग थी उससे मेरे को डर लग रहा था, क्योंकि खाई वगैरह ज्यादा थी वहां पे और हिल के टॉप पे था कुफरी में। तो सराउंडिंग से जब डर लगता है ना दोस्तों, उस चीज को कहा जाता है इकोफोबिया। जब आपके पास जो मतलब आसपास का जो एनवायरनमेंट है या जो सराउंडिंग है, ठीक है, घर के अंदर की बाहर की, उस चीज से डर लगता है, उसको कहा जाता है इकोफोबिया। और बेसिकली ना राइट में कुछ देखो, जब नाइट होती है ना तो हमारे जो घर की सराउंडिंग्स होती है ना उनकी इमेज हमें अलग सी दिखाई देती है। उस टाइम पे जो डर लगता है ना दोस्तों, उसको कहा जाता है इकोफोबिया। नेक्स्ट जो वर्ड है, जो लास्ट है हमारा, वो है एगोराफोबिया। देखो एगोराफोबिया क्या होता है? देखो एगोराफोबिया को समझने के लिए आप एक चीज समझना, आप मान लो किसी सहारा रेगिस्तान वगैरह या फिर ऐसे बड़े से बड़े डेजर्ट में अगर कोई पर्सन है वहां पे, तो उस जगह, उस इतनी बड़ी खाली जगह पे जब उसको डर लगे, या फिर आप किसी ऐसी जगह पे हैं जो एकदम खाली है, बहुत लंबी जगह, बहुत बड़ी, और आप अकेले ही हैं वहां पे, उस डर को कहा जाता है दोस्तों एगोराफोबिया। फियर ऑफ बीइंग इन ओपन स्पेस, खुले स्थान में होने से डर लगना, इस चीज को कहा जाता है एगोराफोबिया। तो दोस्तों मैंने आपको ये वोकैबुलरी समझाने की पूरी कोशिश की है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्तों इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा। जो आपके फ्रेंड्स प्रिपेयर कर रहे हैं एसएससी के लिए, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, या फिर आप किसी 9 से लेकर आप 12th में अगर पढ़ते भी है ना, तो भी आपको इन फियर के बारे में पता होना चाहिए, सो दैट आप जब कहीं पे ऐसे फियर की बात हो, आप एक पर्टिकुलर वर्ड में ही समझा पाए उस फियर को।
तो मेरी यही पूरी कोशिश है कि आपको ये वर्ड समझ में आए, और अगर आपको ये समझ में आए, लाइक कीजिए इस वीडियो को और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। थैंक यू।